अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुकी हैं, आज बुलेटिन में बात होगी। लाहौर मैदान जंग, रैली पर इतना तशद्दुद, कारकुन की जान कैसे ली गई। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में पीटीआई की इलेक्शन रैली हुकूमत की कांपे टांग गई। रैली को रोकने के लिए पुलिस का कारकुनान पर तशद्दुद, जमान पार्क और केनाल रोड मैदान जंग बन गए। पुलिस की शेलिंग, लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस तशद्दुद से पीटीआई का एक कारकुन जान की बाजी हार गया। खवातीन भी पुलिस गर्दी का निशाना बनी। यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। आम शहरियों की गाड़ियां भी जद में आ गईं। पुलिस की पीटीआई की खवातीन रैली पर भी आंसू गैस की शेलिंग। आलिया हमजा की हालत गैर हो गई। शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान, पीटीआई की इंतखाबी रैली, हुकूमत फस्तायत पर उतर आई, कारकुनान पर बदतरीन तशद्दुद। लाहौर में पीटीआई की इलेक्शन रैली में पुलिस कारकुनान पर टूट पड़ी। लाहौर के जमान पार्क और केनाल रोड मैदान जंग बन गए। जमान पार्क में पुलिस और पीटीआई कारकुनों के दरमियान तसादुम। केनाल रोड पर भी पीटीआई की रैली में पुलिस तशद्दुद, कारकुनान और पुलिस दो बदो गुत्थम गुत्था लाठी चार्ज। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। हर तरफ आंसू गैस के धुएं के बादल छा गए। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस शेलिंग और तशद्दुद से पीटीआई का एक कारकुन शहीद हुआ है। अली बिलाल को आंसू गैस का शेल लगा। जख्मी अली बिलाल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस एहलकारों ने यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। दीगर आम शहरियों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस का तहरीक इंसाफ की खवातीन रैली पर भी तशद्दुद। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा समेत कई खवातीन जख्मी हो गयी। शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। जमहूरी मुल्क में इंतखाबी रैली करना भी जुर्म ठहरा। लाहौर में इलेक्शन रैली में पुलिस का बेईमाना तशद्दुद। पीटीआई कारकुन जान की बाजी हार गया। पीटीआई ने फस्तायत करार दे दिया। फरूख हबीब बोले, फाशिस्ट हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी। पीटीआई का कारकुन अली बिलाल पुलिस तशद्दुद से शहीद हो गया। मुसरत जमशेद चीमा ने कहा, अली बिलाल को आंसू गैस का शेल लगा। पुलिस ने तशद्दुद भी किया। एक निहत्ते मुहिब वतन शहरी का खून इन कातिलों के सर है, जिन्होंने आज पुलिस एहलकारों को हुक्म दिया था कि जितने बंदे मरते हैं वो आज मार दिए जाएं। पुलिस एहलकारों की आंखों में खून था। 26 नवंबर को इनका मंसूबा था खून रेजी करने का। आज इन्होंने वो खून रेजी का आगाज कर दिया है। अली बिलाल को शहीद करके, अली बिलाल जो है वो शहीद है। ये सीसीपीओ लाहौर, ये आईजी पंजाब, इनके हाथ हमारे कारकुन के खून से रंगे हुए हैं। इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत जो नाफिज की है इन्होंने, इसकी जिम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और अगर अभी फर्ज करो आपको ये जोम है, आपकी हुकूमत सदा नहीं रहनी, हम इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत आई हम जिले शाह का बदला लेंगे। इस तरह से आज आपने अल्लाह और कुदरत, और अगर कहीं निज़ाम है निज़ाम कुदरत, तुम लोगों पे ये जो जिले शाह का खून है बहुत भारी पड़ने वाला है। एक मासूम की जान आज गई है। तुम लोगों पे अल्लाह मजीद अजाब डालने वाला है और ये अजाब तुम सह नहीं पाओगे। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई, कारकुनों पर पुलिस का तशद्दुद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के इलेक्शन रैली मुलतवी कर दी। कारकुनों से घर जाने की अपील। हमाद अजहर ने कहा, कारकुन किसी सूरत मुश्तइल ना हो। ये लोग मुल्क में खून चाहते हैं, कारकुन पुरअमन तरीके से पीछे हट जाएं। हम किसी सूरत खून खराबा नहीं चाहते। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा का कहना था, राना सनाउल्लाह की कांपे टांग रही हैं। कारकुनों पर लाठी चार्ज किया गया, शेल्स फेंके गए। निगरान हुकूमत मार्शल लॉ दौर से भी आगे निकल गई है। हमाद अजहर ने इल्ज़ाम आयद किया, वाटर कैनन से जो पानी फेंका गया उसमें तेज़ाब मिलाने की इतलात हैं। पुरअमन शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा गया। नून लीग वाले आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इनके अब हवास काम नहीं कर रहे। ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। एक हेजानी कैफियत के अंदर ये चले गए और घबराहट के अंदर चले गए हैं। आज हम सारे अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से पीछे हट जाएं और अपने घरों को चले जाएं। हम किसी भी सूरत खून खराबा नहीं चाहते। आपने किसी सूरत भी मुश्तइल नहीं होना। और ये लोग खून चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं इस मुल्क में अनारकी होते ना। राना सनाउल्लाह और दूसरे लोग चाहते हैं कि लाशें गिरे, अनारकी की तरफ मामला जाए। हमने उस तरफ मामलात को नहीं लेके जाना। माशाल्लाह मौजूदा ये जो जमहूरियत की आड़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाया जा रहा है, इससे बेहतर। और हमारी खवातीन पर केमिकल से मिला के पानी फेंका गया। पुलिस ने पुरअमन कारकुनों की गाड़ियों को तोड़ा, पुरअमन शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा। वो आज किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। ये हमारे कई 100 कारकुन इस वक्त
गिरफ्तार हैं। निगरान हुकूमत ने सारे लाहौर को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, शेख रशीद अहमद ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा रैली के लिए तमाम चौक चौराहे बंद कर दिए। 13 जमाती टोला इमरान खान से डरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि ये सो मोटिव जो आपने लिया, जिस पर मुल्क में इलेक्शन की तारीख निकली, वो खतरे में है और इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क की बका जो है इंतखाब है। ये इमरान खान से डरे हुए 13 जमाती और उसके हमनवा ये कौम को बताएं कि आज पहला दिन इंतखाबी मुहिम इमरान खान शुरू करने लगा है। सारे चौक चौराहे बंद कर दिए हैं और एक निगरान जो है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं, उसने सारे लाहौर को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटिव एक्शन। लाहौर में 2 रोज कबल पीटीआई ने आज रैली निकालने का ऐलान किया तो निगरान हुकूमत के हाथों के तोते उड़ गए। पहले पैमरा से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी लगवाई, फिर अवाम को उनके जायज़ हक से रोकने के लिए शहर भर में दफ़ा 144 नाफिज करवाई। तहरीक इंसाफ ने दफ़ा 144 के नफाज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा गया कि सियासी इंतखाबी मुहिम को रोकने के लिए दफ़ा 144 का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ। अदालत इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 22 मार्च तक होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 अप्रैल को दिए जाएंगे। इमरान खान की कौमी असम्बली की खाली करारदाद दी गई। 6 सीटों पर भी 30 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। बहानेबाजी चली ना ताखीरी हरबे काम आए। इलेक्शन कमीशन को आखिरकार पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी करना पड़ा। पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर को 30 अप्रैल से 7 मई की तारीख तजवीज़ कर दी। सदर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को इलेक्शन डे मुकर्रर किया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग अफसर 11 मार्च को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराई जा सकेगी। कागजात की जांच पड़ताल 22 मार्च तक होगी। अपीलें 27 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपीलें 3 अप्रैल तक निपटाएंगे। 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 अप्रैल को दिए जाएंगे। कौमी असम्बली की 6 सीटों पर पोलिंग भी 30 अप्रैल को होगी। सीटें इमरान खान के हल्फ न उठाने से खाली करार दी गई थी। NA-22 मर्दान, NA-24 चारसद्दा में मैदान सजेगा। NA-31 पेशावर, NA-108 फैसलाबाद में भी पोलिंग होगी। NA-118 ननकाना और NA-239 कोरंगी में भी वोट डाले जाएंगे। हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन के वफ्द में मुशावरत मुकम्मल। इलेक्शन की तारीख का फैसला ना हो सका। गवर्नर ने सिक्योरिटी का मामला उठाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर रजामंद। इंतखाबात की तारीख का मामला अगले हफ्ते तक चला गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जल्द मुतल्लिका इदारों से मुलाकात करके अमन व अमान और इलेक्शन इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत की हट धर्मी बरकरार, इलेक्शन से मुसलसल राह फरार। पेशावर के गवर्नर हाउस में इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत। गवर्नर गुलाम अली ने इलेक्शन न कराने के लिए एक बार फिर सिक्योरिटी सूरत हाल की आड़ ले ली। इलेक्शन कमीशन ने अपना नुक्ता नज़र गवर्नर के सामने रखा। इजलास में इलेक्शन की तारीख का फैसला ना हो सका। गवर्नर अगले हफ्ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर रजामंद। सूबे में इंतखाबात की तारीख का मामला मजीद 1 हफ्ते तक टल गया। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि मुलाकात का मकसद खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना था। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग दी। गवर्नर ने कहा कि वो आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ हतमी मुशावरत करेंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द मुताल्लिका इदारों से मुलाकात करके अमन व अमान और इलेक्शन इंतजामात को हतमी शक्ल देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।